गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्रेशे नमः। श्री चैतन्य वैष्णव स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपनोगा वरायते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भक्तिविनोद ठाकुर की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जैसे कि उनके प्रणाम मंत्र में लिखा है, सच्चिदानंद नामिने। सच्चिदानंद नामिने का मतलब है, इट मीन्स नित्य सिद्ध भगवान का पार्षद। श्री भक्तिविनोद ठाकुर का गोलोक वृंदावन में स्वरूप है कमल मंजरी। स्वयं भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कमल मंजरी। सो सच्चिदानंद का मतलब उनका अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में नित्य है। He has his eternal form in spiritual world। ये सच्चिदानंद का माना है। गौर शक्ति स्वरूपाय चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके कृष्ण भक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया और फिर उनके अनुयायी 6 गोस्वामियों ने वृंदावन से सारा भक्ति के ग्रंथों का लेखन किया और फिर 3 प्रभु, 6 गोस्वामी के बाद 3 प्रभु, उन्होंने उन सारे गौड़ीय वैष्णव साहित्य को वृंदावन से बंगाल और उड़ीसा लाए। तो 1500 में महाप्रभु का प्रचार शुरू हुआ। 1750 तक अच्छी तरह से चला। उसके उपरांत, उसके बाद अब संप्रदाय इतनी चारों ओर से अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी कहने लगी और कुछ ऐसे कार्य भी करने लगी जिसके कारण वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव के प्रति लोगों की श्रद्धा कम होने लगी। तो फिर 18वीं शताब्दी में श्री भक्तिविनोद ठाकुर
गौर शक्ति के स्वरूप की में, गौर शक्ति के स्वरूप में मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के जो संकीर्तन आंदोलन था, जो बीच में 2 साल 50 साल 100 साल तक गलत अपसंप्रदाय के कारण दूषित हो गया था, उसको पुनः स्थापित करने का बहुत बड़ा भारी जिम्मेवारी का कार्य किया। गौर शक्ति स्वरूपाय। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनके अंदर अपनी शक्ति को आवेश कर दिया। तो फिर उन्होंने प्रचार किसके अनुयायी बन के किया? रूप अनोगा वरायते। रूप अनोगा मतलब रूप गोस्वामी के अनुगामी। रूप गोस्वामी रूप मंजरी है। तो ये मंजरियां राधा रानी की सखियों को और राधा कृष्ण की सेवा में सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करती हैं। तो उनके अंतर्गत रूप गोस्वामी के जो अनुयायी हैं, उनमें वरायते का मतलब सबसे वरिष्ठ अथवा बहुत ही महान रूप गोस्वामी का अनुयायी। सो भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत ही ऑपुलेंट फैमिली में उनका जन्म हुआ। कृष्णानंद दत्त, राजा कृष्णानंद दत्त के महल में। परंतु समय के साथ वो सारी राजाओं की संपत्ति दूसरे के नाम में चली गई और इसको अपने मैटरनल मदर और फादर इन लॉ के पास आना पड़ा। इन्होंने अंग्रेजी पढ़ा कृष्णनगर में और फिर इनका अंकल इनको कलकत्ते लाया, जहां उन्होंने, वो बहुत बड़े फिलासफर थे और उनको असिस्ट करने लगा लिखने में अंग्रेजी। और भक्ति विनोद ठाकुर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के क्रिश्चियनिटी से बहुत प्रभावित हुए। वो कह रहे थे क्रिश्चियनिटी मायावादियों से अच्छी है, क्योंकि पर्सनल गॉड का तो कंसेप्ट है। और बहुत लेक्चर दिए, बहुत पुस्तक लिखे और लिटरेरी सर्कल में उनका बहुत बड़ा सम्मान था। फिर वो जीवन निर्वाह के लिए टीचर बने, टीचर से हेडमास्टर हुए और इंग्लिश लैंग्वेज को उड़ीसा में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और हेडमास्टर के बाद उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करते हुए डिप्टी मजिस्ट्रेट बनाया। और पहली शादी भक्ति विनोद ठाकुर की 12 साल की आयु में हुई और 5 साल की लड़की के साथ उनकी मां ने शादी कराई थी। उनसे एक पुत्र हुआ उनको। फिर वो माता जी शरीर छोड़ दिया और दूसरा विवाह भक्ति विनोद ठाकुर ने किया। जब भक्ति विनोद ठाकुर का चरित्र पढ़ते हैं तो कोई गृहस्था ये नहीं कह सकता मैं भक्ति नहीं कर सकता। एक ऐसे गृहस्थ सदगृहस्थी है जिनके 1 डजन के करीब संतान था। गवर्नमेंट, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में, बहुत ही जवाबदारी वाला कार्य, बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट थी। और उसके बाद इतना लिटरेचर उन्होंने लिखा है, बुक्स के रूप में, पोएट्री के रूप में, भजन के रूप में, कि अब उसको पढ़ने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है, वो नहीं पढ़ सकती है पूरा।
तो कोई गृहस्थ ये नहीं कह सकता कि मैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा एक अद्भुत उदाहरण है। और फिर सातवें गोस्वामी के नाम से भक्ति विनोद ठाकुर बहुत प्रसिद्ध हुए। बाबा जी वेश धारण किया। लेकिन यहां हम ये आपको बताएं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस जो मॉडर्न 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में हम रह रहे हैं, 21वीं शताब्दी आएगी, भक्ति विनोद ठाकुर उसके पायोनियर हैं। उनका पहला पुस्तक टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य अंग्रेजी भाषा में, और वो कनाडा और अमेरिका की लाइब्रेरियों तक पहुंचा। और उन्होंने ये भविष्यवाणी की, और भविष्यवाणी करने से पहले जगन्नाथपुरी के जब मजिस्ट्रेट थे तो भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना की कि अब मेरी उम्र तो पक्की हो गई है, आप कृपा करके कोई अपना अंश शक्ति संपन्न महात्मा भेजिए जो इस प्रचार को, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी कि दुनिया के नगर शहर ग्राम कोने कोने में हरे कृष्ण का महान मंत्र जपा जाएगा। उस प्रार्थना के उत्तर में विमल प्रसाद के रूप में भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का प्रकट्य भक्ति विनोद के घर में हुआ। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर वृत्त महात्माओं में भक्ति विनोद ठाकुर ग्रस्त गोस्वामी और भक्ति सिद्धांत गोस्वामी वृत्त गोस्वामी। और वृत्त गोस्वामी में इतना महान और इतना विद्वान, और फिर भी दीक्षा के लिए उन्होंने एक अनपढ़ लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त गौर किशोरदास बाबा जी का शरण लिया। बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती योग पीठ में जिसके बनाने का कार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने, न्यूज़पेपर में आया था कि केदारनाथ दत्त मजिस्ट्रेट कलकत्ते में सबके पास चैतन्य महाप्रभु के योग पीठ को मंदिर बनाने के लिए आए, कोई उसको दान देने में कंजूसी न करे। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते अपने लिए नहीं, भगवान के लिए दान मांगने के लिए हम 1 रुपया भी लोगों से मांगने चल जाएंगे। सो उस मंदिर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक टाइम का भोजन खाते थे, और नहीं तो भी 64 मालाओं से ज्यादा ही करते थे रोज। और गौर किशोरदास बाबा जी एक दिन कहने लगे, मेरे प्रभु में रूप रघुनाथ का वैराग आ गया है। और एक दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्री प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, मेरे दोनों गुरुजन भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने मुझे चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं के प्रचार करने का कार्य दिया है। न मेरे पास धन है, न मेरे पास जन है। और रात को सोए तो पंच तत्व के साथ 6 गोस्वामी और भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोरदास प्रकट होके आशीर्वाद देके कहने लगे कि आप प्रचार के लिए बाहर निकलिए। बहुत धन और बहुत से आपके अनुयायी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने थोड़े ही समय में भारतवर्ष में 64 गौड़िया मठ की स्थापना की, और बर्मा तक भी गौड़िया मठ बना। और अपने कुछ वरिष्ठ सन्यासियों को इंग्लैंड और जर्मनी भी भेजा।
एक दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रवचन कर रहे थे। एक तरफ सन्यासी बैठे थे, एक तरफ गृहस्थ और अन्य उनके शिष्य बैठे थे। भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद ने जहाँ गृहस्थ बैठे थे उसको और देखकर कहा, भविष्य में मेरा कोई शिष्य भारत से बाहर पाश्चात्य देशों में चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को स्थापित करेंगे। और एक व्यक्ति जो वहां बैठा था, उन्होंने देखा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने सन्यासियों की ओर नहीं देखा और गृहस्थी में जहां अभय बाबू बैठा उसके ऊपर नजर डाली। वो उनकी कृपा का ऐसा कटाक्ष था कि श्री प्रभुपाद ने परिपक्व अवस्था 70 साल में श्री रूप गोस्वामी की समाधि के सामने श्री जीव गोस्वामी के दामोदर मंदिर में बैठकर श्री रूप गोस्वामी के दर्शन और आशीर्वाद से वो कार्य पूरा किया जिसकी भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु ने की थी। सो 3 पीढ़ियों का ये बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा एक एफर्ट है। जैसे गंगा लाने के लिए 3 पीढ़ियों का परिश्रम था, ऐसे ये नाम अमृत कृष्ण भावना का आंदोलन स्थापित करने में आधुनिक कृष्ण भावना के पायोनियर भक्ति विनोद ठाकुर हैं और उसके मध्य में प्रचार का विस्तार करने वाले भारत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती है और भारत से देश बाहर पाश्चात्य देश का तारण करने वाले अभय चरणार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है। तो ये कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूटी है। भक्ति विनोद ठाकुर बाबा जी वेश धारण किया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि हम बाबा जी परमहंस के स्तर के नहीं हैं, इसलिए हम वर्ण आश्रम में संन्यास में रहेंगे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज कहते थे कि राधा कुंड में रहने के हम अधिकारी नहीं हैं। वहां हमारे गुरुजन रहते हैं, हम दिन में जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे और शाम को लौट के गोवर्धन में रहेंगे। और भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर राधा कुंड में भजन के लिए जिस स्थान में रहे थे वो घर आज भी राधा कुंड में भक्ति विनोद ठाकुर के घर के नाम से प्रसिद्ध है और बहुत बड़ी उम्र में वहां रहे थे और उनका शरीर कुछ भारी था। अभी भी उधर उस 18वीं शताब्दी 19वीं के आरंभ में पुराना वेस्टर्न कमोड लगा हुआ है और उनकी शाल और उनका लाठी अभी भी उधर देखी जा सकती है, दर्शन किया जा सकता है, आशीर्वाद दिया जा सकता है। और भक्ति विनोद ठाकुर कहा कि मैं अब वृद्ध हो गया हूं, लोग ब्राह्मण और वैष्णव के ऊपर बहुत वाद विवाद कर रहे हैं, आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में जाके उस विवाद को समाप्त करो। और भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत को कहा कि आप नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर अपनी कमेंट्री लिखो। और वो 8वें श्लोक तक लिखा, तब तक भक्ति विनोद ठाकुर का तिरोभाव हो गया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज गोविंद लीला अमृत नाम का पुस्तक लिखना चाहते थे, जिसमें राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीला है। भक्ति विनोद ठाकुर से पूछा, बोला नहीं, तुम्हें छापना है तो एक अपने लिए का पीछा करो, लोग इसको समझने के अधिकारी नहीं। सुशील भक्ति विनोद ठाकुर का
एक विशेष भागवत के ऊपर जो विश्वास था, जब वो स्कूल में मास्टर थे तो किसी पेड़ में बहुत बड़ा एक भूत रहता था, जिन घोष्ट, और लोग उस घोष्ट की पूजा करते थे और लोग परेशान भी थे। तो एक पंडित जी को भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि आप यहाँ निरंतर भागवत का पाठ कीजिए, और 1 महीने के भागवत के पाठ के बाद वो वृक्ष धड़ाम से टूटा, गिरा और वहां से भूत का नाम निशान खत्म हो गया। एक घर था जिसमें घोस्ट हंटेड था, कोई किराए पे लेता नहीं था, किराया बहुत कम था। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा हम इसी में रहेंगे, किराया भी कम होगा और भूत का भी उद्धार हो जाएगा। और फिर एक प्रसिद्ध विश्वकेशेन नाम का योगी कहते ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा और शिव के बीच में मैं विष्णु त्रिमूर्ति हूं, मैं भगवान का अवतार हूं, और अपने आप के इतने अनुयायी बनाए और कहने लगा कि अंग्रेज को मैं यहां से भगा के ओडिशा का राजा बनूंगा। तो अंग्रेज को भय लगा कि ये कोई स्वतंत्रता का आंदोलन चलाएगा, कोई रिवोल्यूशनरी एक्ट लेगा। तो उन्होंने आर्डर निकाला कि इसको अरेस्ट करो, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी उसको अरेस्ट करें, उससे लोग इतना डरते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर को वहां के मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप इसको, अरे भक्ति विनोद ठाकुर उनके पास गए और उनसे बातचीत किया। जब उसने बोला कि मैं विष्णु हूं, भक्ति विनोद ठाकुर एकदम क्रोधित हो गए, उसको बंदी बना के सीधा लाके जेल में डाल। तुम विष्णु कैसे अपने आप को कहते हो? जेल में डालने के बाद जब केस चला तो रोज हजारों अनुयायी कोर्ट के बाहर खड़े होते थे, छोड़ो विश्वकेश भगवान को छोड़ो। और उसके पास तांत्रिक विद्या थी। पुत्री भक्ति विनोद की बहुत बीमार हो गई, शाम तक ठीक हुई। भक्ति विनोद को भी बहुत बुखार आया पूरा दिन, लेकिन केस की कोर्ट की सुनवाई में उसको 1.5 साल का कारागृह दे दिया। और उस वक्त में जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज था उसने विश्वकेश के बाल काट दिए, क्योंकि उसका सारा तांत्रिक उनके बालों में था। और फिर जेल में उसने विष खा के वो अपने आप को मार दिया। तो ये एक भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत ही शक्तिशाली कार्य रहा। और भक्ति विनोद ठाकुर ने जब चैतन्य महाप्रभु के विषय में चैतन्य चरितमृत को ढूंढना चाहा तो चैतन्य चरितमृत उपलब्ध नहीं थी, मिल नहीं रही थी। और फिर जब कलकत्ता में आए मजिस्ट्रेट, उस तरफ बंगाल में आए, तो उनको पहली बार चैतन्य चरितमृत की कॉपी मिली। तो सारा उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा, और पढ़ने के बाद वो निश्चित ये निर्णय कर लिया कि विश्व के अंदर अगर कल्याण हो सकता है सबका, तो एकमात्र चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से हो सकता है। और चैतन्य, और फिर जब वो वापस जहां, उसके बाद जगन्नाथपुरी में उनका अपना भक्ति कुटीर नाम था, जो आज इस्कान के मंदिर के नाम से, और जालंगी के दूसरे तट के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर का सुखद, क्या नाम है उसका, जो शिवानंद सुखद कुंज है, जहां बोल किशोरदास बाबा जी की समाधि भी है। और वहां जब रहे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके लिए रेल की पटरी उनके घर तक बनाई। उनके कार्य से इतने वो प्रभावित थे कि उनके घर तक रेल की पटरी, ट्रेन लाइन बिछाई, और वहां बैठे हुए भक्ति विनोद ठाकुर योग पीठ चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का ऊपर प्रकाश देखते थे। और तब जगन्नाथ दास बाबा जी जीवित थे। जगन्नाथ जी बाबा जी को कहा कि इस स्थान के ऊपर मेरे को चैतन्य महाप्रभु के योग पीठ का संकेत मिला है। और फिर उन्होंने
रेवेन्यू के सारे रिकॉर्ड रेवेन्यू के लेकर और उस जगह को देखा कि नवद्वीप कहाँ था। और फिर जब जगन्नाथ दास बाबा जी उस वक्त तो बिल्कुल उठ नहीं सकते थे, उनका शिष्य तो उनको टोकरी के ऊपर, सर के ऊपर वृंदावन से उठा के लाया था। लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को देखा, वो एकदम कूद पड़े और आनंद में विभोर हो गए। कीर्तन जैसा उनके मुख से हरिनाम निकला। और ये जब योग पीठ को स्थापित किया तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक और भविष्यवाणी की कि भविष्य में, इन फ्यूचर, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और दुनिया के सब देशों से लोग यहाँ चैतन्य महाप्रभु के योग पीठ पे आएंगे और हाथ ऊपर उठाकर हरि बोल और हरे कृष्ण मंत्र गाएंगे। ये भविष्यवाणी श्रील प्रभुपाद के 100 साल की शताब्दी जब मना रहे थे, उस समय 108 देशों के नागरिक अपने देश का ध्वजा झंडा लेकर और मायापुर के अंदर हरिनाम संकीर्तन किया और चेतना और भक्ति विनोद ठाकुर की ये वाणी भी सत्य हुई। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर के भजन वेदों का सार है, आचार्यों की शिक्षाओं का संक्षेप है और उनके लिखे हुए पुस्तक भागवत, चैतन्य चरितमृत के ऊपर उनके लिखे पुस्तक भजन रहस्य और खास करके जैव धर्म और चेतना शिक्षामृत, और उनकी लिस्ट इतनी लंबी है और इतने समय में कैसे लिखे, बंगाली और इंग्लिश में उसकी बहुत राइटिंग है। वो पर्शियन और उर्दू में भी बहुत बड़ा जानकारी रखते थे और गवर्नमेंट की ओर से उर्दू में रेवेन्यू की ट्रांसलेशन करके आगरा में भेजी थी। और भक्ति विनोद ठाकुर जब वृंदावन आए थे तब वृंदावन में डाकू होते थे, लोग यात्रा करने नहीं जा सकते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत बड़ी सहायता लेकर वृंदावन में पुनः यात्रियों के आगमन के लिए बड़े स्तर के ऊपर प्रबंध करने का जो है एक कार्य किया। सो आज भक्ति विनोद ठाकुर वापस जगन्नाथपुरी में गए और उन्हीं का तिरुभाव जगन्नाथपुरी में हुआ। जगन्नाथपुरी ऐसा धाम है जिसमें जहां भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है वो तो है द्वारका, जो गुंडीचा है वो वृंदावन धाम है, माधुर्य और ऐश्वर्य धाम है, और औदार्य धाम है जहां चैतन्य महाप्रभु रहते थे, वो गंभीरा। तो तीनों धाम एक स्थान पे हैं। वहां भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर अपनी नित्य लीला में प्रवेश किया। आज उनका तिरुभाव तिथि है और उनका ये लिखना है कि पूर्व आचार्य जो यहाँ से चले गए हैं वो गए कहीं नहीं है, वो आज भी यहाँ है और उनकी कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। और उनको उनसे प्राप्त करने के लिए आज बहुत ही उचित दिन है कि भक्ति विनोद ठाकुर हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम को प्रकट करके और इस भक्ति आंदोलन को प्रचार करने का सामर्थ्य और शक्ति दे, ये प्रार्थना करें। अब पुष्पांजलि और भोग आखिरी भोग आरती होगी। श्री भक्ति विनोद ठाकुर तिरुभाव की। गदाधर पंडित जी का भी तिरुभाव है जो पंच तत्वों में राधा रानी का स्वरूप है और जो क्षेत्र संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी में रहे थे और टोटा गोपीनाथ में रोज चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाते थे और टोटा गोपीनाथ की स्थापना पूजा में उनका विशेष कार्य था, इसलिए क्योंकि वो राधा रानी के भाव में गदाधर पंडित वहां थे तो चैतन्य महाप्रभु उसी टोटा गोपीनाथ में ही प्रवेश कर गए। और यहाँ कथा प्रोग्राम देते हैं। हरे कृष्ण।